तो ऑटोबॉट्स, डिसेप्टिकॉन्स, ह्यूमंस और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर आयरनहाइड डार्क ऑफ द मून में बच जाता। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। तो ट्रांसफॉर्मर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से जब पहली बार ऑटोबॉट्स की टीम पृथ्वी पे आई थी तो उस टीम में से एक आयरनहाइड भी था। आयरनहाइड जैसा ताकतवर, लड़ाकू और फाइटिंग स्पिरिट वाला ट्रांसफॉर्मर शायद ही हमें सीरीज में कहीं और देखने मिले। तो आयरनहाइड जब से पृथ्वी में आया तब से उनने लगभग हर पार्ट में, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स 1 हो, 2 हो या 3 हो, मौत का सामना जरूर किया है। फर्स्ट पार्ट में जब क्यूब की रक्षा करते समय वो रैचेट के साथ था तो वो मरते मरते बचा था। रिवेंज ऑफ द फॉलन में वो तो बच गया था लेकिन उसकी चहीती कैनन्स नहीं बच पाई थी और थर्ड पार्ट में तो आयरनहाइड ही नहीं बच पाया था। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होता अगर आयरनहाइड डार्क ऑफ द मून में सेंटिनल प्राइम की कॉस्मिक रस्ट गन से मरता नहीं, या फिर सेंटिनल प्राइम के आसपास तब नहीं रहता जब वो बिट्रे कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आयरनहाइड कॉस्मिक रस्ट गन के वार से कैसे बचता। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे ही सेंटिनल प्राइम ने अपनी गन निकाली और वो आयरनहाइड को बस मारने ही वाला था, तभी बम्बलबी ने आयरनहाइड को वॉर्न कर दिया, जिसके कारण आयरनहाइड बच गया। इसी दौरान बम्बलबी ट्रांसफॉर्म हुआ और सेंटिनल पे हमला करने लगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक सेंटिनल को नहीं रोक पाया। सेंटिनल ने तुरंत अपनी शील्ड दे मारी, जिसके कारण बम्बलबी दूर जाके फिका गया। इसके बाद आयरनहाइड किसी तरह अपने सेंसेस में आया और उसने देखा कि सेंटिनल प्राइम आखिर उसके साथ क्या करने वाला था। इसके बाद तो हम आयरनहाइड का गुस्सा जानते ही हैं। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और सेंटिनल प्राइम की कॉस्मिक रस्ट गन के अंदर डाल के उसे ब्लास्ट कर दिया, जिसके कारण कॉस्मिक रस्ट गन पूरी बर्बाद हो गई। इससे सेंटिनल प्राइम को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। अब या तो सेंटिनल प्राइम तुरंत व्हीकल मोड में ट्रांसफॉर्म होकर भाग गया या फिर उसने आयरनहाइड को कहीं पटका और फिर भागा। सेंटिनल के हमले से आयरनहाइड थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ ही था। इसके बाद रैचेट ने उसका इलाज किया और बम्बलबी और आयरनहाइड दोनों ऑप्टिमस के पास गए, जिसके बाद आयरनहाइड और बम्बलबी दोनों ने बाकी ऑटोबॉट्स के साथ ऑप्टिमस के इंस्ट्रक्शंस पे काम किया। इसके बाद डार्क ऑफ द मून में हमें जैसा जैसा दिखाया गया है वैसे ही हुआ, बस इस बार आयरनहाइड इंक्लूड था। तो अब जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके जाते हैं डार्क ऑफ द मून की फाइनल बैटल पे। जैसे ही ये बैटल चालू होने वाली रहती, आयरनहाइड का टारगेट इस बैटल को खत्म करने में और डिसेप्टिकॉन्स को मारने में ही रहता। आयरनहाइड के रहते इस बार ऑटोबॉट्स और भी ज्यादा ताकतवर रहते, लेकिन आगे एक चेंज है। जब रैचेट, बम्बलबी, डीनो और क्यू डिसेप्टिकॉन्स के कब्जे में थे, तब आयरनहाइड तूफान की तरह उन्हें बचाने आता और उसके इंजन की आवाज से सारे डिसेप्टिकॉन्स का ध्यान उसकी तरफ हो जाता। जिसके बाद आयरनहाइड ट्रांसफॉर्म होके डायरेक्ट लैंड करता साउंडवेव पे, जिसके इम्पैक्ट से साउंडवेव तुरंत ही मर जाता। इसके बाद आयरनहाइड और बाकी ऑटोबॉट्स डिसेप्टिकॉन्स को ठिकाने लगा देते। इसके बाद ऑटोबॉट्स आयरनहाइड को उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते और इसी तरह क्यू नहीं मरता। इसके बाद आयरनहाइड बाकी ऑटोबॉट्स को कमांड देता कि वो ब्रिज की ओर बढ़े, शॉकवेव को वो अकेला ही संभाल लेगा। इसके बाद आयरनहाइड तुरंत शॉकवेव पे हमला करने निकल गया और उस पर अपना ब्लास्टर चला दिया। शॉकवेव ने भी आयरनहाइड पे पलटवार किया, जिसके बाद उसने अपना ब्लास्टर आयरनहाइड के चेस्ट पे चला दिया, जिसके कारण आयरनहाइड का चेस्ट बुरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन आयरनहाइड की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो तुरंत खड़ा हुआ और शॉकवेव की ओर भागने लगा, जिसके बाद शॉकवेव ने उसके ऊपर एक और फायर किया, जिससे वो मिड एयर में बच गया, लेकिन शॉकवेव ने उसे पकड़ा और जमीन में पटक दिया, जिसके कारण आयरनहाइड चकरा गया। लेकिन आयरनहाइड अभी भी क्विट करने के लिए तैयार नहीं था। वो तुरंत खड़ा हुआ और शॉकवेव पे हमला करने लगा, जिसके कारण शॉकवेव का दिमाग खराब हुआ और उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आयरनहाइड का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया, जिसके कारण आयरनहाइड को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। लेकिन उसने तुरंत इस दर्द को गुस्से में बदला और शॉकवेव की आंख में दे मारा, जिसके कारण शॉकवेव अंधा हो गया। इसके बाद आयरनहाइड ने अपना हाथ उठाया और चलते बना। इसके बाद हमें आयरनहाइड डायरेक्ट देखने को मिलता डार्क ऑफ द मून के लास्ट में बाकी ऑटोबॉट्स के साथ। अब बात कर लेते हैं कि एज ऑफ एक्सटिंक्शन में आयरनहाइड क्या क्या धमाल मचाता। एज ऑफ एक्सटिंक्शन में जब सिमेटरी विंड रैचेट पे हमला कर रही थी, तब रैचेट इमरजेंसी सिग्नल भेजता, जो आयरनहाइड तुरंत पकड़ लेता और आयरनहाइड जितना हो सके उतनी स्पीड से रैचेट की तरफ बढ़ने लगता। और इसी तरह नया सीन होता
कि आयनहाइड रैचेट को बचाने के लिए उसके पास पहुंचता और सिमेटरी विंड से पूछता कि आखिर ये चल क्या रहा है, जिसके जवाब में सिमेटरी विंड आयनहाइड पे हमला कर देती, जिससे आयनहाइड का दिमाग फिर जाता और वो उन सबकी बैंड बजा देता। अब क्योंकि ये आयनहाइड है तो लॉकडाउन आयनहाइड पे पीछे से हमला करता, जिसके कारण आयनहाइड का बुरा हाल हो जाता। लेकिन इसी दौरान आयनहाइड रैचेट को वहां से निकलने को बोलता, लेकिन रैचेट मानता नहीं। आयनहाइड किसी तरह रैचेट को मनाता और रैचेट वहां से बच निकलता। इसके बाद आयनहाइड खड़ा होता और लॉकडाउन को अपने पास पहुंचते देखता। आयनहाइड और लॉकडाउन की घमासान लड़ाई होती, जिसमें आयनहाइड लॉकडाउन को बहुत मारता और उससे दूर फेंक देता। लेकिन जैसे ही आयनहाइड भागने वाला रहता, लॉकडाउन अपने फेस को गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता और आयनहाइड को शूट कर देता, जिसके कारण आयनहाइड गिर जाता। इसके बाद आयनहाइड होश में आता और लॉकडाउन को अपने पास पहुंचते देखता। इसके बाद आयनहाइड और लॉकडाउन की घमासान लड़ाई होती, जिसमें आयनहाइड लॉकडाउन को बहुत बुरी तरह से मारता। लेकिन मौके का फायदा उठा के लॉकडाउन अपना फेस गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता और आयनहाइड को शूट कर। फिर लॉकडाउन आयनहाइड के पास जाता और उससे वही सब पूछता जो हमने ओरिजिनली लॉकडाउन को रैचेट से पूछते देखा था। लेकिन इस बार आयनहाइड का दिमाग फिरता और लॉकडाउन और आयनहाइड की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती। लड़ाई के दौरान लॉकडाउन चालाकी से आयनहाइड को स्टैब करता और मौके का फायदा उठा के अपने स्पार्क एक्सट्रैक्टर से आयनहाइड को मार डालता और इसी तरह आयनहाइड मर जाता। लेकिन रैचेट और क्यू जिंदा रहते। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।